अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। बिना टाइम ज़ाया किए नावल इश्क आतिश अज सादिया राजपूत एपिसोड नंबर 4। हमारी रिसेंटली लाइन, तुम्हारे साहबजादे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वहाँ मरियम ने सामने टीवी की तरफ इशारा किया जिस पर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। नूरुल हुदा और तानिया ने एक साथ टीवी की तरफ देखा और तानिया हैरत से बोली, टीवी में? टीवी में नहीं, स्टेडियम में। दोस्तों के साथ मैच देखने गए हैं। जवाब देकर वो तानिया की प्लेट में सालन निकालने लगी जिसकी प्लेट अभी तक खाली थी। दादा जान भी साथ गए हैं? तानिया ने पूछा। नहीं, वो अपने कमरे में हैं। आज फिर डिप्रेशन का दौरा पड़ा है। सुबह से दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं। कितनी बार इनका दरवाज़ा बचा चुकी हूँ मगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। दादा जान के इस तर्ज अमल के सभी आदी थे और अब तो कोई नोटिस भी नहीं करता था। मरियम ने बिना किसी तशवीश के इतला दी और अपनी पेट में खाना निकाल कर खाने लगी। नूरुल हुदा भी किसी तासर के बगैर खाना खा रहे थे, लेकिन तानिया ने सामने रखे खाने को हाथ भी नहीं लगाया। पता नहीं दादा जान को एकदम से क्या हो जाता है, क्यों खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। फिर अगले कई दिनों तक इन्हें किसी चीज़ का होश नहीं रहता। पापा आपको पता है दादा जान ऐसे क्यों करते हैं? अफसुर्दगी से खुद कलामी करते हुए आखिर वो नूरुल हुदा से पूछने लगी। खाना खाते हुए एक पल को नूरुल हुदा का हाथ रुका, फिर वो तल्खी से बोले, होंगे उम्र रफ्ता के कुछ जख्म यूं बेकल करते होंगे। इस उम्र में यूं भी आदमी के पास पछताने के लिए बहुत कुछ होता है। तानिया को इनका अंदाज और इनकी बात दोनों ही नागवार गुजरे। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं दादा जान को लेकर आती हूँ, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। फिर किसी की तरफ देखे बगैर वहाँ से चली गई। लॉन्च में और बाएं दोनों तरफ जानिब सीढ़ियाँ थीं। दाएं तरफ की सीढ़ियाँ ऊपर मंजिल के कॉरिडोर से जुड़ी थीं, जबकि बाएं जानिब की सीढ़ियाँ बेसमेंट में जाती थीं, जहाँ स्टडी से मुल्हिक कशादा लाइब्रेरी थी। बेसमेंट की इन्हीं सीढ़ियों की एक जानिब अजहर फरूकी का कमरा था। तानिया की कई बार की दस्तक के बाद भी अंदर से कोई जवाब ना आया। दरवाज़ा खोलिए दादा जान, मगर अंदर हनोज खामोशी का राज था। मैं आपको लेने आई हूँ और लिए बगैर नहीं जाऊंगी। जवाब निदार्थ, ठीक है, आपको दरवाज़ा नहीं खोलना तो ना खोले, मैं भी यहीं दरवाजे के पास ही बैठी रहूंगी। और फिर वो सचमुच दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। अगले कुछ और पलों की खामोशी के बाद हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। तानी ने सार उठाकर देखा तो अजहर फरूकी ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर चेहरा बाहर निकाले इसे देख रहे थे। अंदर आ जाओ, इतना कहकर वो दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस मुड़ गए। तानिया उठी और अंदर कमरे में चली गई। बैठो। उन्होंने तानिया से बैठने को कहा तो तानिया को महसूस हुआ जैसे इनकी आवाज़ रूंधी हुई है। इनके चेहरे पर भी आंसुओं के निशान थे, आंखें झुका रखी थीं। फिर भी तानिया को अंदाज़ा था कि वो सुर्ख हो रही होंगी। हर बार की कैद तन्हाई के बाद इनकी हालत ऐसे ही दिगरगों हुआ करती थी। फिर भी तानिया को अजीब लगा। वो रिटायर्ड कर्नल थे और इनकी बारूब शख्सियत से जहाँ पसंदी टपकती थी। 77 वर्ष की उम्र में भी इनकी सेहत काबिल रश्क थी। कुछ सालों से ब्लड प्रेशर के मसले के सिवा इनको कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अलबत्ता उम्र की ज़्यादती की वजह से इनके शाने कदरे झुक गए थे, मगर इनके अंदर रूप, दबदबे और शख्सियत से यकसर मुख्तलिफ। तानिया ने हमेशा इन्हें नरम मिजाज ही पाया था। इनकी कुड़कुड़ाती भारी आवाज़ तानिया ने हमेशा सरगोशियों जैसी धीमी ही सुनी थी। गो मलाल की एक मुस्तकिल कैफियत इनके सुर्ख सफ़ेद चेहरे की मकीन थी। फिर भी तानिया को वो चट्टान की तरह मजबूत लगा करते थे, मगर इस वक्त वो बेहद कमज़ोर और शिकस्ता दिखाई दे रहे थे। तानिया दिल ही दिल में उलझती बेड के कोने पर टेक गई। वो आहिस्ता खरामी से चलते आतिशदान के पास कुर्सी के साथ रखी तपाई तक आए, इस पर खुली पड़ी। रेड कवर की डायरी उठाई और इसी तरह चलते स्टडी टेबल तक आ गए। डायरी को दराज में रखकर दराज को लॉक किया और चाबी हाथ में ली। फिर तानिया को मुखातिब किए बगैर, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और कमरे में बने अटैच्ड बाथरूम में चले गए। तानिया ने गैर दिलचस्पी से यहाँ वहाँ सर घुमाया, फिर ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर आतिशदान के ऊपर लगी तस्वीर को देखने लगे।